Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar every day. Download the app now. नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आधे घंटे बाद भारत बनाम श्रीलंका। अब ये एशिया कप का सुपर 4 का दूसरा मुकाबला भारत का, और चूंकि इंडिया इससे पहले पाकिस्तान से हार चुका है, आज करो या मरो ही है। मरो तो आप चाहोगे नहीं, लेकिन करने के लिए भारत को क्या क्या करना है वो आपकी स्क्रीन पर है। पाकिस्तान से भारत को हार मिली थी, लेकिन आज मैच जीतना जरूरी इसलिए है क्योंकि श्रीलंका एक ऐसी टीम जो सुपर 4 में अपसेट कर सकती है। अगर श्रीलंका आज जीत गया तो उनकी 2 जीत हो जाएंगी, लेकिन अगर भारत जीतता है तो फिर भारत एक जीत के साथ कम से कम आगे आएगा और ये कहेगा कि हम अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में जाएंगे। लेकिन भारत का इम्तिहान न सिर्फ आज मैदान पर होगा, लेकिन मैदान के बाहर भी। क्या 11 भारत खिलाता है, क्या कुछ चेंजेस करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से मिली हार के बाद भारत को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। टॉस होने वाला है, और अगर आप पॉइंट्स टैली पर नजर डालें, फिलहाल एक एक मैच सबने खेला है। श्रीलंका देखिए मदन जी नंबर 1 है, उसके बाद पाकिस्तान है, दोनों एक एक मैच जीते हैं। भारत अफगानिस्तान दोनों मैच हारे हैं, तो इस लिहाज से दबाव भारत पर आज होगा। टॉस होने वाला है। मैं आपको बता दूं मदन जी स्टूडियो में है, सुनील गावस्कर जी हमारे साथ हैं, हरभजन सिंह भी हमारे साथ हैं, तो एक्सपर्ट्स के साथ तो हमारी चर्चा चलेगी। निखिल नाज मेरे सहयोगी दुबई मैदान में इस वक्त फैंस के साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये देखिए निखिल आपको दिख रहे हैं, सनी भाई दिख रहे हैं, हरभजन सिंह भी दिख रहे हैं। लेकिन टॉस होने वाला है, और टॉस होने से पहले मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं निखिल के पास। निखिल, आपने थोड़ी देर पहले फैंस की तस्वीरें दिखाई, क्या कुछ नाराजगी है भारत की टीम को लेकर, या लोगों को लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दबाव नहीं है? श्रीलंका ने बाय द वे टॉस जीत लिया है। निखिल तक शायद आवाज नहीं जा रही। निखिल, आवाज आ रही है मेरी आपको? फैंस के लिहाज से मैं जानना चाहता था। हालांकि श्रीलंका ने टॉस जीतकर एज एक्सपेक्टेड गेंदबाजी चुनी है, यानी कि भारत की ही पहले बैटिंग है। विक्रांत, ये तो आपने मुझे खबर दे दी कि भारत ने पहले बैटिंग करनी है। बड़ा दिलचस्प हो जाता है क्योंकि श्रीलंका अभी तक बहुत अच्छा चेस करती आई है, लेकिन हमारे साथ इंडियन फैंस मौजूद हैं। इंडियन तिरंगा है इनकी, तो आप देख सकते हैं जो पगड़ी है बड़ी शानदार है। पगड़ी बचा लेगी ना आज इंडियन? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज तक के स्पोर्ट्स तक के सभी श्रोतागणों को दुबई की भूमि से जय हिंद, जय मां भारती। और कह लीजिए वन साइडेड मुकाबला होगा। वन साइडेड? बिल्कुल सर। विक्रांत साहब स्पोर्ट्स तक टीम को भी जय हिंद। क्या लगता है आज कौन कौन अच्छा करेगा भाई? हाँ सर, अपना इंडिया जीतेगी। फाइनल आज भगवान ने चाहा तो अपनी इंडिया जीतेगी, और हमने चाहा कि विराट कोहली रन रेट अच्छी रहेगी और रन अच्छे बनाएंगे सर वो। और हमें वैसे है सर, इंडिया और श्रीलंका दोनों अच्छे खेलेंगे। क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? इंडिया विल विन। इंडिया टॉस हार गया है इंडिया, लेकिन सर विक्रांत सर किधर है? वो सर लाइव है, आप इधर से आए सर, लाइव है अभी आप। हाँ, क्या लगता है? इंडिया जीतेगी। इंडिया। हाँ, ये कह रहे विराट करेगा, कमाल। और कोई? सूर्य कुमार, स्काई फैन क्लब। साई के फैन स्काई क्लब फैन है। क्लब। हाँ, और सर मैं चाहता हूँ आज अर्शदीप दोबारा वापसी करे, तगड़े से तगड़े विकेट ले। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। विक्रांत, आपने सुना है अर्शदीप के लिए खास तौर पर ये जी। चेक कर रहे हैं, चाहते हैं उस परफॉर्मेंस के बाद अर्शदीप अच्छा कमबैक करे, वो जिताए भारतीय टीम को। नहीं, होना भी चाहिए। और मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं सनी भाई के पास। सनी भाई, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज आपको लगता है कि पहले बैटिंग करने को मिल गई, क्योंकि विकेटें वहां पर बेहतर तो हो रही हैं, लेकिन शाम को बैटिंग करना कंपैरेटिवली और इजी होता जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं तो दुबई में नहीं हूं, पर मैंने सुना कि जो पिछली मैच हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो वहां पे थोड़ी सी ओस पड़ी थी शाम को, तो बॉलर्स को गेंद पकड़ने के लिए मुश्किलें पैदा हुई थी। तो आज भी शायद अगर ओस पड़ेगी तो फिर बॉलर्स को मुश्किल तो होगी, और इसीलिए ये जरूरी है भारतीय टीम को कि पहले बैटिंग पर, जहां पे पिच भी तो अच्छी पिच होगी, वहां पे आप 200 तक आप रन करेंगे तो श्रीलंका पर दबाव काफी हो सकता है। 200 तक की बात कर रहे हैं सनी भाई। मैं फटाफट टीम बता दूं, टीम आ गई है, और आप सब भी अगर टीम को जानना चाहते हैं, मैं पहले आपको बता दूं भारत की टीम क्या है। भारत की टीम में आज दिनेश कार्तिक नहीं है, रवि बिश्नोई नहीं है, अक्षर पटेल नहीं है, और आवेश खान भी नहीं है। यानी कि भारत की 11 मैं आपको फटाफट बताऊं, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, दीपक हुडा, हार्दिक पांड्या, यजुवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार और रविचंद्रन अश्विन। यानी कि जो मुझे चेंजेस दिख रहे हैं वो फिलहाल ये दिख रहा है कि बिश्नोई की जगह
अश्विन आए हैं, शायद यही एक बदलाव है। अक्षर पटेल नहीं है, हरभजन सिंह जी, लेकिन 5 ही गेंदबाजों के साथ भारत उतरा है, क्योंकि दीपक हुडा को तो शायद कप्तान गेंदबाज मानते नहीं है। देखिए 5 गेंदबाज जरूर चुने हैं। छठे की आपको जरूरत तभी पड़ती है जब बहुत पिटाई होती है, तो उम्मीद करते हैं कि पिटाई होगी नहीं, और अगर होने आएगी तो फिर एक आध ओवर करवाना पड़ेगा दीपक हुडा को, क्योंकि वो ऑफ स्पिन ठीक ठाक कर लेते हैं। और इस श्रीलंका की अगर बल्लेबाजी अगर देखें तो काफी सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं। सनीप सर ने पहले भी बात करी थी कि लेफ्ट हैंडर्स होने के कारण हो सकता है कि आर अश्विन को आज खिलाया जाए, और उनको खिलाया भी जा रहा है। और दोनों छोर से अगर कुछ ऑफ स्पिन चलानी है तो हुड्डा भी आपके लिए वो 2-3 ओवर का काम करके दे सकते हैं। बट 5 बॉलर को इसलिए खिलाया गया है कि थोड़ी सी जिम्मेदारी और जो है बॉलरों के ऊपर डालने की जरूरत है कि आप बॉलिंग करिए। अगर आप नहीं करोगे तो 6वां बॉलर भी आपको आगे बचाएगा नहीं। सो समवेयर डाउन द लाइन वी हैव टू गेट अडॉप्टेड टू दिस कि 5 बॉलरों का काम है मैच जिताना। और साथ ही साथ वहीं पर बल्लेबाज जो है 7, आप कोशिश करिए कि 7 के 7 ही रन बनाए। आप ऑलराउंडर ही ना ढूंढते जाए, क्योंकि ऑलराउंडर सिर्फ आपके पास हार्दिक पांड्या है, आप उससे अलावा रविंद्र जडेजा अब है नहीं है, और उसके चलते हुए आपको प्रॉपर जो 5 गेंदबाज हैं वो खिलाने की जरूरत तो है। बॉलर मुझे नहीं लगता कम है, थोड़ी सी जिम्मेदारी उनके ऊपर, कंधों के ऊपर बढ़ गई है, जो कि होनी भी चाहिए। बतौर गेंदबाज आपका काम है मैच जिताना, और मैं उम्मीद करता हूँ आज खरे उतरेंगे। मदन जी, एक बदलाव, अश्विन अंदर, बिश्नोई बाहर। नहीं, देखिए मेरे विचार में एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना चाहिए था, और लास्ट मैच में भी हमने उसकी कमी हमें दिखाई दी है, क्योंकि क्या है कि देखिए आपके एक बॉलर आप कह रहे हैं और खेला हुडा बाहर होते, हुडा बाहर कर लेते, या आपको एक पेसर खिलाना चाहिए था, क्योंकि लास्ट मैच में 3 पहले जब पिटाई शुरू हुई है उसके बाद तो स्पिनर की भी 127 रन दिए हमने 12 जो मेन 3 बॉलरों ने। हाँ, मेन 5 बॉलर, एक एक्स्ट्रा बॉलर लेके आपको चलना चाहिए था, क्योंकि बैटिंग जो है वो तो आपके पास है स्ट्रॉन्ग। अगर ऊपर से मिडिल ऑर्डर में अगर जो गलतियां हमने की है लास्ट मैच में वो अगर ना करें तो मेरे ख्याल बैटिंग काफ़ी है हमारे पास, और ऊपर से अगर हमें अच्छा स्टार्ट मिलता है तो ये ठीक है। बट डेफिनेटली बॉलर जो है, देखिए आपने 181 रन बनाए और उसके बाद भी आप मैच हारे, क्योंकि हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की है। ठीक है, फील्डिंग की मैं बात नहीं करता, पर बॉलिंग तो हमें अच्छी करनी पड़ेगी ना। हमने बहुत ज़्यादा रन ली की है, चाहे भुवनेश्वर हो, चाहे हार्दिक पांड्या हो, चाहे कोई और हर्षदीप हो, उन्होंने या चहल हो, क्योंकि क्या होता है कि सेकंड इनिंग में द विकेट थोड़ा सा बहुत आसान हो जाता है। और आपने देखा ही होगा, भाई ने कहा परसों भी हल्की हल्की अगर ओस दिखनी शुरू हो गई है, वहां पर मौसम थोड़ा बदल रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी थी। अब जैसे जैसे वहां पर दिन बदलेंगे, ओस आपको शाम को दिखेगी, और वो बाद में गेंद करना भारत के लिए थोड़ा सा दबाव लेकर आ सकता है। तो फिलहाल सूरत हाल ये है, खबर ये है कि भारत पहले बैटिंग करेगा। श्रीलंका ने टॉस जीत लिया और भारत ने एक बदलाव किया है, बिश्नोई की जगह रविचंद्रन अश्विन को टीम में जगह दी है श्रीलंका ने। लेकिन पिछले 2 मुकाबलों में चेज करते हुए लंबा चेज किया है और मैच जीते हैं। तो जो हमारे व्यूअर्स अब आए हैं, भारत की पहले बैटिंग है, श्रीलंका ने टॉस जीता है, भारत को कहा आप पहले बैटिंग कीजिए, हम चेज करेंगे, और भारत ने एक चेंज किया है, अश्विन अंदर है, बिश्नोई बाहर है। सनी भाई, यही सवाल आपसे जो मदन जी अभी कह रहे थे जब ये कहानी दर्शक देख रहे थे, कि कहीं ऐसा ना हो कि एक गेंदबाज कम रह जाए, क्योंकि पिछले मैच में भी ऐसा ही हुआ। और अब चूंकि रविंद्र जडेजा, उन्होंने बाय द वे आज सर्जरी करा ली है, उन्होंने तस्वीर डाल दी है, सर्जरी सक्सेसफुल, विच मींस कि अब वर्ल्ड कप तो खैर उनका गया, लेकिन अब रविंद्र जडेजा के बिना आपको वर्ल्ड कप की भी तैयारी करनी है। क्या हर जगह भारत 5 गेंदबाजों के साथ ही उतरेगा? 5 मतलब 4 प्लस हार्दिक पांड्या। ये तो एक दबाव बनता है टीम पर कि अगर उनके पास टॉप ऑर्डर का कोई एक ऐसा बल्लेबाज हो जो 2-3 ओवर कर सकता है, तो फिर बहुत मदद होती है। तो अगर आप देखेंगे कि जो भारतीय टीम वर्ल्ड कप पे जीती है, वहां पे उनके पास ऐसे कुछ बल्लेबाज थे जो बॉलिंग भी कर सकते थे 2-3 ओवर, मतलब वो ऑलराउंडर नहीं थे, और वो बॉलिंग अच्छी तरह से बॉलिंग कर, मतलब अगर किसी रेगुलर बॉलर को मार पड़ी तो फिर वो 2-3 ओवर कर सकते थे। वैसा अब भारतीय टीम के पास है नहीं। हाँ, रोहित शर्मा कभी कभी ऑफ स्पिन कर सकते हैं, सूर्य कुमार यादव भी ऑफ स्पिन कर सकते हैं, कोहली भी सीम अप बॉलिंग कर सकते हैं, पर उन पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसी की वजह से अगर आपके पास एक बॉलर होता, मतलब बैटिंग ऑलराउंडर जैसा होता, तो फिर बहुत मदद होती। मुझे लगता है कि दीपक हुडा को शायद आज एक आधी ओवर मिल सकती है और सिचुएशन देखकर, पर शायद ये भी हो सकता है कि आज हमारे गेंदबाज इतनी अच्छी गेंदबाजी करेंगे कि जो 6वां बॉलर है उसकी जरूरत ही नहीं पड़े। लेकिन वही है ना सनी भाई, कि मतलब बिल्डिंग में आग लगे ना लगे, लेकिन
आग की तैयारी तो करनी होती है, आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स लगवाने हैं, आपको वक्त वक्त फायर ड्रिल्स करानी है, आपको तैयारी तो उस दिन की करनी है ना जिस दिन छठे गेंदबाज की जरूरत हो। अब सीधा मैं बैटिंग पे आ जाता हूं। दो व्यू है सनी भाई, एक ये है कि पिछले मैच में इतनी जबरदस्त शुरुआत के बाद भाई 181 रन तो कम थे, 200 होने चाहिए थे। दूसरा व्यू ये भी है कि 181 भी तो डिफेंड होने चाहिए थे, 181 बुरा स्कोर नहीं होता। आप आज क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जी, मैं आज तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आज 200 तक तो पहुंचना चाहिए, क्योंकि उसी से श्रीलंका पर दबाव हो सकता है। पर श्रीलंका के पास बड़ी अच्छी बॉलिंग है, बड़े अच्छे स्पिनर है, वो स्पिनर को संभाल कर खेलना होगा। हसरंगा एक बड़े अच्छे बॉलर है और उनके पास एक जो गेंदबाज है वो भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। फिर वो पथिराना जो लसित मलिंगा जैसी गेंदबाजी करते हैं, तो उनके पास बॉलिंग अटैक अच्छा है। शायद हम अभी काफी ऊंचा सोच रहे, 200 करने की ऊंचा सोच रहे, पर हो सकता है कि हम सिर्फ 170 180 करें। पर जो भी स्कोर हो, भारतीय टीम को लड़ना होगा आज। अबदन ये मानना होगा कि इस वक्त भारत की जो गेंदबाजी है वो कमजोरी है। हालांकि हम अरसे से देख रहे हैं, हमें ये लग रहा था कि भारत के पास T20 का एक अच्छा फॉर्मूला है गेंदबाजों का, लेकिन अब इस टूर्नामेंट में कम से कम भारत की गेंदबाजी उसकी कमजोरी दिखती है। आपको बफर 15-20 रन का बैटिंग भी लेकर चलना है। पिछले मैच में वही शुरुआत के बाद आपके रन नहीं बने। आज मुझे लगता है कि बड़ा थ्रेट ये भी रहेगा ना कि आप थिकशना और हसरंगा को कैसे खेलते हैं। इनके 8 ओवर और ये देखते हुए हालिया भारतीय बल्लेबाज स्पिनर बहुत ज्यादा अच्छा खेलते नहीं है। देखिए विक्रांत, मैं तो सनी भाई की बात से सहमत हूं कि रन हमें बोर्ड पे लगाने होंगे, 170 के ऊपर रन लगाने होंगे, फिर मैच बनेगा, लड़ेगा। हर बार इंडिया खराब बॉलिंग नहीं करता है। पिछले बार 2 ओवर में 26 बनाने थे, वो बन गए, बट हर बार नहीं बनते हैं। आप इंटरनेशनल गेम्स अगर आप खोल के देखें तो बहुत मुश्किल होता है कि आप 25 से 30 रन 2 ओवर में बना दें। तो मेरे ख्याल से बॉलिंग थोड़ी सी हल्की हुई थी, और जिसमें आज सुधार की ज़रूरत है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि बॉलिंग थोड़ी सी वीक लिंक दिख रही है। बट आप अगर 200 बनाने जाओगे तो 200 के चक्कर में कभी 145 भी ना बने, ऐसा ना हो जाए। तो आप कोशिश ये करनी चाहिए भारतीय बल्लेबाजी को कि 160 से 170 का टारगेट करें। उसके बाद जो 15 रन जो है वो बोनस के तरीके से उसको देखें कि वो आ जाए, तो वो बढ़िया है। बट ओवरऑल आई थिंक बॉलिंग नीड्स टू बी लिटिल इम्प्रूव्ड। पिछले गेम में जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां नहीं करते हुए इस गेम में कैसे बेटर रिजल्ट लेके आना है, वो बहुत कुछ दारोमदार रहेगा कि पहले बल्लेबाजी कैसे होती है। क्योंकि अगर आप 150-60 पे रह गए तो फिर श्रीलंका भी एक चांस जो है उनको भी स्निफ करेगा कि हमें मौका है। बट 170-180 रन के ऊपर जब हो जाता है तो देन दूसरी टीम के ऊपर हमेशा प्रेशर रहता है कि विकेटें नहीं खोनी है और रन भी लगातार तेजी से बनाने हैं। तो वहीं मुझे लगता है पहला पड़ाव होना चाहिए 175 बनाने हैं, और जब बॉलिंग की बारी आए तो प्रेशर डालना है कि विकेट लेना है। डोंट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन, पार्टनरशिप लगने नहीं देनी, सिंगल डबल में रन नहीं देने हैं। और उसमें कोई बड़ा शॉट मारता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। विकेट लेने की अगर चेष्टा करेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। I think India need to play better cricket than what we have seen so far in the previous game. I think अगर वो अपने गेम में और 10% सुधार कर लेंगे तो इंडिया को वो रिजल्ट जो जरूर मिलेंगे जिसकी हमें सबको अपेक्षाएं हैं, और उम्मीद है कि आज इंडिया अच्छा खेलेगी। अच्छा, वो होता भी है ना कि इस टीम के साथ कि व्हेन दे आर पुश्ड टू द वॉल, मतलब इनकी जब पीठ दीवार को लग जाती है तो फिर हमें लगता है कि हाँ यार अब खड़े हुए। लेकिन निखिल, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 20 घंटे 20 नहीं, माफ कीजिए 44 घंटे, कैलकुलेशन में हिसाब कर रहा था, 44 घंटे पहले जो हार मिली पाकिस्तान से लेकर अब तक, क्योंकि हम लोग तो मैच से मैच चल रहे हैं, आप चूंकि वहीं पर हैं, आप खिलाड़ियों से भी मिलते हैं, मैदान में भी देख रहे हैं, क्या कुछ हुआ है इस हार से लेकर आज के मैच तक? क्या कुछ सोच में परिवर्तन भारत की टीम में? देखिए विक्रांत, ये कुछ फॉर्मेट ही ऐसा है इस टूर्नामेंट का कि आप देखिए इतना अच्छा भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में खेला, एक हार हो जाती है और आप सीधा ऐसी स्थिति में जहां पहुंचते हैं जहां डू और डाई मुकाबला होता है। बहरहाल फॉर्मेट आपके कंट्रोल में है। जहां तक आपने भारत की जो टीम है उसकी क्या मानसिकता है वो एक अच्छी मुझे नजर आ रही है। वो इस चीज़ से आपको पता चलता है, ये दर्शाता है कि आपने एक ही चेंज देखा है। आप हार गए पाकिस्तान से, कुछ और टीमें होती शायद पैनिक कर जाती, 3 या 4 जो टीम में मेंबर्स हैं उनको बदल देती, वो शायद एक पैनिक
पैनिक साइन होता। एक ही आपने बदलाव किया, ये दर्शाता है कि भारतीय टीम को पता है एक शायद मैच अच्छा नहीं हुआ तो आगे मैच अच्छे होंगे। एक चीज मैं विक्रांत आपको बताना चाहूंगा, पाकिस्तान वाले मैच में हमने ओस देखी थी जो भारतीय टीम के थोड़ी खिलाफ गई थी। आज मैं थोड़े लोकल लोगों से बात कर रहा था, यहाँ के क्यूरेटर से भी मेरी मुलाकात हुई, उनका कहना है आज का दिन थोड़ा ज्यादा गर्म है। इवन रात को जब मैच चल रहा होगा 35 डिग्री टेम्परेचर होगा, उनको लगता है कि ओस होने की आशंका बहुत कम है। आज चांसेस इतने नहीं है कि आपको ड्यू दिखे, तो ये एक भारतीय फैंस के लिए अच्छी खबर है जहां तक कि लोकल जानकारी है यहाँ से। सही बात है। और एक बार फिर मदन जी, दबाव जो है वो रोहित और राहुल पे है। जो शुरुआत उन्होंने की थी, अब शुरुआत को 28 के बियॉन्ड नहीं लेके जा पाए। आज जैसे विराट को 2 बड़ी पारियां मिली हैं, रोहित राहुल में से किसी एक को कम से कम एक बड़ी पारी चाहिए, इस मैच के लिहाज से भी, इस टूर्नामेंट के लिहाज से भी और आगे के लिए भी। देखो विक्रांत, अगर उन्होंने बड़ी पारी खेली है, जब आपको अच्छा एक स्टार्ट मिल जाता है, जब आप अच्छे रन बना लेते हैं, तो आपको कम से कम उस बैट्समैन को उसको 17-18 ओवर 20 ओवर खेलने बड़े जरूरी हो जाते हैं। अगर आप मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मैं समझता हूं कि देखिए हमारा मिडिल ऑर्डर काफ़ी अच्छा है, बट अगर हर बॉल को आप उठा के मारने की, बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे, सिचुएशन के हिसाब से अगर आप कंडीशन रीड कर जाते हैं, अगर वैसा खेलें तो मैं समझता हूँ कि इंडिया ज़्यादा रन बना सकती है, क्योंकि हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं जो तेज़ी से रन बना सकते हैं। पर हर गेंद को उड़ाना मिडिल ऑर्डर में ऐसा ही हुआ है लास्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ। हमने ज़्यादा शॉट्स खेलने, अगर 15-16 ओवर तक ले जाते हैं तब मैं समझता हूँ कि ये टोटल शायद 181 से भी ज़्यादा ये टोटल हो जाता। पर ये है कि एक बैट्समैन जो है उसको पूरा खेलना बड़ा ज़रूरी है। जो अगर वो सेट है, रन बना रहा है, क्योंकि वही ज़्यादा बड़े शॉट से लगा सकता है, क्योंकि वो सेट है, रन बना रहा है और उसको मालूम है भी कहाँ से रन निकलने हैं। सनी भाई, आज ऋषभ पंत को टीम में रखा गया है और ये डिबेट था पिछले मैच में जिस तरह का शॉट उन्होंने खेला, और चूंकि पहले मैच में तो दिनेश कार्तिक को खिलाया था। क्या अभी भी आपको लगता है टीम मैनेजमेंट असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि कभी कोई इनकी प्रेफर्ड चॉइस है, कभी कोई इनकी प्रेफर्ड चॉइस है, या अभी भी आपको लगता है इंतजार कर रहे हैं ये? देखिए, ऋषभ पंत का भी सबसे बड़ा एडवांटेज एक है कि वो बाएं हाथ के बल्लेबाज है, और भारतीय टीम की अगर बैटिंग लाइनअप देखे तो कोई मिडिल ऑर्डर में बाएं हाथ का कोई बल्लेबाज है नहीं, तो इसी की वजह से उनको ये मौका मिल रहा है। वो भी एक ऐसे खिलाड़ी है, वो गेम को पलट सकते हैं। उनकी शॉट सिलेक्शन जो है, हम जानते हैं कि जब शॉट लगता है तो बहुत मतलब ग्राउंड के बाहर निकल जाता है, कभी शॉट नहीं लगता है तो फिर आउट हो जाते हैं, फिर सब लोग कहते हैं कैसा शॉट खेला। पर वो तो उनकी नेचुरल गेम है, तो हमें उससे इसके लिए तैयार होना चाहिए कि कुछ दिन ऐसे होंगे कि वो बहुत सारे रन बनाएंगे, कुछ दिन ऐसे होंगे वहां पे वो रन नहीं बनाएंगे। पर मुझे लगता है कि भारतीय टीम को एक फिनिशर की जो जरूरत है, एक हार्दिक पांड्या है, हार्दिक पांड्या के साथ में और एक होना चाहिए। वो शायद दीपक हुडा हो सकते हैं, अगर दीपक हुडा ने रन बनाए तो फिर दिनेश कार्तिक की जगह थोड़ी सी हिलेगी, पर नहीं तो दिनेश कार्तिक वापस टीम में आकर नंबर 7 पर बल्लेबाजी करके वो फिनिशर का रोल हार्दिक पांड्या के साथ फिनिशर का रोल निभा सकते हैं। पर ऋषभ पंत के लिए ये मैच एक काफी अहम मैच होगा। अहम है, ये ऋषभ पंत के लिए अहम है, ये कई खिलाड़ियों के लिए अहम है, और ये भारतीय टीम के लिए भी अहम है, क्योंकि आज अगर भारत हार जाता है तो फिर फाइनल का रास्ता खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। खैर, आप ये जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर मिड इनिंग शो होगा लाइव, हम लोग लाइव रहेंगे। आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, स्पोर्ट्स तक ऐप को फटाफट से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि जब मैच चल रहा होता है तो स्पोर्ट्स तक ऐप पर उस वक्त हम वॉच पार्टी लाइव करते हैं, जहां पर हम बात करते हैं और ऐसा लगेगा जैसे आप भी उसमें शिरकत कर सकते हैं। फटाफट से स्पोर्ट्स तक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और मिलेंगे आपको अब मैच के बाद। एक तो पाकिस्तान से लेना है बदला, दूसरा एशिया कप जरिया है वर्ल्ड कप जीतने का भी। हम रहेंगे दुबई में, आपकी आंख और कान बनकर सारा एक्शन दुबई से होगा लाइव। फटाफट से YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए।